क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे जो इंटरेस्टिंग मैच हुआ है वो हुआ है भाई आज अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का। एक ही मैच में दो बार सुपर ओवर हुआ है और तीसरी बार भी होने वाला था। ये तो गुरबाज ने जो है वो एक बॉल में 5 रन चाहिए थे, उसने जो है वो चौका नहीं लगाया। अगर चौका लग जाता तो तीसरी बार जो है वो सुपर ओवर हो जाता। फिर भी दो बार तो हुआ। तो ये एक ऐसी मैच थी जिसने फैंस को हैरान करके रख दिया। इवन हम जो कि हमारी टीम पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी हमें भी जो है वो वहाँ पे प्रेशर आ गया था कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना। बहुत ही मज़ा आ रहा था आज का मैच देखकर। और आज के मैच के बारे में हम बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। सबसे पहले तो जो है वो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 186 रन बनाए और 187 का टारगेट दिया अफगानिस्तान को, जो कि फ्लैट ट्रैक था। आसानी थी, लेकिन भाई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी अच्छी खासी है और अफगानिस्तान की बैटिंग इनएक्सपीरियंस बैटिंग है। अफगानिस्तान की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो 187 रन चेस कर पाए, लेकिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की। स्पेशली गुरबाज ने जो स्टार्ट दिया, बल्कि वो एंड तक अच्छी बैटिंग करता रहा। 84 रन उसने बनाए, उसी ने अच्छी बैटिंग की है और छोटी छोटी पार्टनरशिप उसके साथ लगती रही, जिसकी वजह से जो है वो स्कोर जो है बढ़ता चला गया। आखिर में नौबत ये आई हुई थी कि लास्ट विकेट चल रही थी और कोई लास्ट ओवर था, जहाँ पे बिल्कुल साउथ अफ्रीका के हाथ में गेम था। उनके बॉलर्स खड़े थे, नूर अहमद और एक दूसरा बॉलर था जिनको बैट पकड़ने भी नहीं आ रही थी। लेकिन हुआ ये कि रबाडा साहब जो कि साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर हैं, मेन बॉलर जिस तरह हमारे प्रीमियम बॉलर शाहीन अफरीदी हैं, लेकिन वो वाक़ई में अच्छे बॉलर हैं रबाडा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि लास्ट ओवर में 2 नो बॉल्स करवाई। मतलब इम्पोर्टेंट ओवर आप करवा रहे हो, लास्ट विकेट आप उनको उड़ा के छोड़ो, उनको आउट करो, बोल्ड करो या 1-2 बॉल मिस करो, वो प्रेशर में खुद ही आउट हो जाएँगे। लेकिन इन साहब ने अपने ऊपर प्रेशर दे दिया, नो बॉल्स करवा के, और अपनी टीम के ऊपर भी। इसी वजह से जो है वो मार्को यान्सन ने भी कैच ड्रॉप कर दी। मतलब मार्को यान्सन सीधी हाथ में उसके कैच थी उसी ओवर में, लास्ट ओवर में। अगर वो पकड़ लेता तो अफ़गानिस्तान उधर ही ऑल आउट थी, उधर ही मैच खत्म हो जाता। लेकिन भाई मैच को तो इंटरेस्टिंग होना था और अच्छा हुआ उसने कैच वैच ड्रॉप की और मैच में इंटरेस्ट हुआ। 3 बॉलों पे चाहिए थे 2 रन्स। 2 रन्स ईज़िली बन सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो है वो इन्होंने रनिंग अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से जो है रन आउट हो गया और मैच जो है वो सुपर ओवर तक चला गया। 188 इन्होंने चेज़ करने थे और इन्होंने 187 बनाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई ये मैच टाई हो गया और सुपर ओवर तक मामला चला गया। सुपर ओवर में जो है वो अफ़गानिस्तान बैटिंग करने आए। जब अफ़गानिस्तानियों ने बैटिंग की, अफ़गानिस्तान ने जो है वो 17 रन सुपर ओवर में बनाए और 17 रन्स अच्छे खासे रन्स होते हैं भाई। लेकिन आप अगली टीम तो देखो, वो है साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका जैसी टीम मेरे ख्याल से इस पूरे टूर्नामेंट में आप जितनी भी टीम्स उठा के देख लें, जितनी अच्छी टीम टी20 के हिसाब से साउथ अफ्रीका की है ना, उतनी किसी भी टीम की नहीं है। इंडिया की कंपैरेटिवली थोड़ी उनसे कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत करीब है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की सबसे ऊपर टीम है अकॉर्डिंग टू हिटर्स। तो हिटर्स इनके पास बहुत हैं, मतलब पहले ओपनर से लेकर आपके जो है वो यानसन तक इनके हिटर ही हिटर है। तो वही हुआ कि भाई इनके आए, ब्रेविस आया और डेविड मिलर आया चेस करने के लिए टारगेट को, और ब्रेविस ने जो वो छक्का रख के मारा 95 मीटर 97 मीटर का। लेकिन बात ये पहुंच गई कि ब्रेविस हो गया आउट। मिलर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा था, उसने कोई एक बॉल खेली थी और उसको उसने एक ही रन बनाया था। अब लास्ट बॉल पे चाहिए थे 7 रन, जो कि आसान होता है बॉलर्स के लिए डिफेंड करना। मतलब लास्ट बॉल पे 7 रन चाहिए होते हैं, बैट्समैन के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ छक्का मारना, और उसके लिए वही ऑप्शन था, स्टब्स स्टब्स खड़ा था स्ट्राइक पे। तो हुआ ये कि भाई उसने फारूकी बॉलिंग पे था। फारूकी आपको पता है कि हमारे नसीम शाह से छक्के खा चुका था। तो उसने यही गलती की, वही जो उसने पिछले बार गलती की थी हमारे खिलाफ, फुल टॉस करवाई और स्टब्स को भी उसने फुल टॉस करवाई और उसने रख के जो स्ट्रेट पे छक्का मारा और जो है वो दोबारा सुपर ओवर भी टाई हो गया। अब सुपर ओवर में भी सुपर ओवर हो गया भाई। जब दूसरा सुपर ओवर हुआ तो बैटिंग आई साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के ब्रेविस हो चुके थे आउट। अब रूल यही है कि जो प्लेयर फर्स्ट सुपर ओवर में आउट हो गया है वो सेकंड सुपर ओवर में नहीं आ सकता, लेकिन मिलर आउट नहीं हुआ था। तो मिलर आया और स्टब्स आया, स्टब्स को स्ट्राइक मिला, छक्का मारा, फिर उसने सिंगल ली और मिलर को स्ट्राइक दी और मिलर ने भी रख के जो है वो छक्के मारे और बहुत लंबे छक्के मारे। और जो है वो इन्होंने जो है वो 24 रन्स बनाए और 25 रन्स का अच्छा खासा टारगेट दिया, और 25 रन्स अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा थे। लेकिन गलती क्या की साउथ अफ्रीका ने, स्पिनर को लगा दिया, महाराज को। मतलब आप सुपर ओवर में स्पिनर को करवा रहे हैं स्पिनर से जो है वो बॉल करवा रहे हैं। तो इन्होंने स्पिनर से करवाई और वहाँ पे उन्होंने नबी को भेज दिया और नबी और उमरजाई थे।
नबी से जो है वो पहली बॉल टच ही नहीं, दूसरी बॉल पे जो है आउट होके चला गया। वहाँ से मामला बिगड़ा, मैंने कहा अब कहाँ से कर पाएँगे भाई, ये क्या करेंगे अब? 2 बॉलें तो चली गई और ऊपर से इतना बड़ा टारगेट, अब चाहिए था 4 बॉलों पे 25 रन्स, मतलब कि सारे के सारे छक्के मारने थे इनको। लेकिन वहाँ पे जो बंदे ने काम किया वो था गुरबाज। गुरबाज ने पहली 3 बॉलों पे 3 छक्के, और ये मज़ाक नहीं है। आप प्रेशर सिचुएशन में आपकी टीम खेल रही हो, आपके लिए डू एंड डाई मैच है और आपको पता है कि थोड़ी-सी गलती भी जो है वो इधर-उधर कर सकती है, लेकिन फिर भी पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल छक्का। इतना इंटेंस और मैग्नीट्यूड था गेम का कि कमेंटेटर्स खुद बोल रहे थे कि भाई ये पिच पे खड़े कैसे हो रहे हैं? खड़ा होना ही मुश्किल था, लेकिन वहाँ पे उस बंदे ने 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे। अब चाहिए था लास्ट बॉल पे छक्का, 6 रन्स, तो वहाँ पे महाराज ने जो है वो वाइड दे दी। अब लास्ट बॉल पे चाहिए थे 5 रन्स। अब मैं इसी खुशी में था कि या तो जो है वो ये छक्का मार के जीत जाए अफ़गानिस्तान, या जो है वो सुपर ओवर तक किसी न किसी तरीके से बात चली जाए, क्योंकि तीसरा सुपर ओवर हो जाता तो और ही मज़ा आ जाना था। तो एक बॉल पे 4 रन्स अगर मारते तो सुपर ओवर हो सकता था, और उसने शॉट भी मारी थी, और छक्के के लिए तो वो शॉट थी नहीं, लेकिन मिलर ने उसको पकड़ लिया और यहाँ पे बात हो गई ख़त्म और अफ़गानिस्तान हार गया। मुझे जो सबसे बड़ा दुःख हुआ वो हुआ रहमानुल्लाह गुरबाज़ का। बंदे ने जो है वो स्ट्रगल की है, पूरी की पूरी, शेरों की तरह खेला है।